आज सीमा बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतना पीड़ा हुई कि चाह कर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर सबेर हो ही जाती है। हमेशा इस बात पर ननंद रानी सास को भड़का देती और फिर माँ जी मुझे सुनाती कि घर में काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि सब्जी में इतना मसाला क्यों है, यूं ही ऐसे नहीं बनाते सब कुछ। सीमा सुनकर रह जाती, चलो मेरी ही गलती है। सीमा की ननंद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिना बुलाए मेहमान आ जाएं। वो इसी तरह की हैं। ऊपर से माँ पापा जी को मेरे खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कसकर रखो। जब उसने यह बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननंद मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती है। आज समझ आया कि यही माँ पापा जी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती हैं। आज जब उमंग दुकान से घर आए तो उसने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मेरी ननंद को बहुत मानते हैं। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा, आजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब उमंग ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती और ना कुछ गलत कह सकती हैं। इस तरह सीमा की बात उमंग ने नहीं सुनी। अब सीमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा अगली बार दीदी ने माँ पापा जी को मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर ननंद रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन उसकी सालगिरह थी तो उसने सोचा कथा कर लेंगे, तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, सीमा को रात में काम करता देख उसने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही हैं? फिर उसकी सासू माँ ने कहा, रुक मैं पूछती हूँ, बहू इतनी खटर पटर क्यों हो रही है? तब सीमा ने कहा, माँ जी मैं कल के लिए छोले पानी में डाल रही थी, चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख रही थी। कल हम कथा करा लें, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति उमंग भी आ गए तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननंद ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी हमसे या माँ पापा जी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगे। फिर सीमा ने कहा, दीदी ये मेरा भी घर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आपसे हर बात पूछूं जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझा। अब तो बात का बतंगड़ बनना था। अब उमंग ने जब अपने कानों से सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे उसकी बहन भाभी सीमा पर सवार हो जाती है। फिर उमंग ने कहा, दीदी आज मैंने सब सुन लिया। मैं सीमा को ही बोलता था दीदी कभी गलत नहीं हो सकती, पर आज तो आप ही माँ को भड़का रही हो। उसे याद है कि कल सालगिरह है, पहले से तैयारी कर रही है, तो क्या गलत है? ये घर भी उसका है, वो जो चाहे कर सकती है। यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज सीमा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला, यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि जब पति को बताने पर एहसास नहीं होता था, पर आज
उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती हैं। अब उन्हें यकीन हुआ, आज ननंद की बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटे को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननंद ने सोचा, भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं। वह भी चुप रह गई। इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद किया, क्योंकि जब तक पति अपनी बात न समझे तो हम अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है, उसे भी अपनेपन का एहसास कराएं। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है और मायके में मान सम्मान बना रहे। इसलिए ननंद को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि भाभी का प्यार भी मिले। नहीं तो अपने प्रति दूरियां और मनमुटाव बनते देर न लगेगी।